Now, in this class, we will study about the adaptive type of immunity or specific type of immunity. Okay. So, why it is called as immunity, adaptive or specific? Because it adapt due to the any infection or infective agents. जब हमारा बॉडी किसी इन्फेक्टिव एजेंट्स के सामने आता है या उसको फेस करता है तभी ये इम्यूनिटी डेवलप होती है, इसलिए हम इसको एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं. एंड इट इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक इम्यूनिटी. सो स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स, B cells and T cells. So what are B and T cells? It is a lymphocyte cell. Okay, B lymphocyte cells and T lymphocyte cells. So why they are called as B and T? So you know 11th क्लास में हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड स्टडी किया था, तो देखा था लिम्फोसाइट क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट सेल्स है या हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं. सो जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स है लिम्फोसाइट्स, तो सभी प्रकार के ब्लड सेल्स, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हो, व्हाइट ब्लड सेल्स हो या ब्लड प्लेटलेट्स हो, वो कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं ना. सो हमारा जो बोन्स होता है वो अंदर से हॉलो कैविटी होता है जिसको हम कहते हैं बोन मैरो कैविटी. बोन मैरो के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है वो कहलाता है बोन मैरो, और बोन मैरो में ही सभी प्रकार के ब्लड सेल्स बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड लिम्फोसाइट ब्लड प्लेटलेट्स. ओके, सो इस टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमेटोपोइटिक टिश्यू. सो व्हाई दे आर कॉल्ड एज हेमेटोपोइटिक टिश्यू? बिकॉज द हेमेटोपोइसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द ब्लड बोन मैरो टिश्यूज. ओके, सो जो सभी प्रकार के ब्लड सेल्स हैं वो बनते हैं हमारे बोन मैरो में. तो ये जो लिम्फोसाइट्स हैं वो भी कहाँ बनेंगे, बोन मैरो में. तो इसको हमने बी और इसको टी क्यों कहा है? So B lymphocyte cells produced and mature itself for bone marrow tissue. जो ब्लड सेल्स, जो लिम्फोसाइट सेल्स बोन मैरो में ही बनेगा, बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, बी लिम्फोसाइट सेल. लेकिन टी लिम्फोसाइट सेल्स क्या होगा, वो लिम्फोसाइट सेल्स जो कि बनेगा तो बोन मैरो में लेकिन मैच्योर होगा थाइमस ग्लैंड में. ठीक है. सो 11th क्लास में आपने स्टडी किया था थाइमस ग्लैंड कहाँ होते हैं, हमारे हार्ट के ऊपर. सो थाइमस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग स्कूल ऑफ ब्लड सेल्स या ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट सेल्स. सो बी लिम्फोसाइट सेल्स कहाँ बना, बोन मैरो में ही बना और बोन मैरो में ही मैच्योर हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, तभी उसको हमने नाम क्या दिया, बी. लेकिन ये जो टी लिम्फोसाइट सेल्स है वो कहाँ बना, बोन मैरो टिश्यू में बना, लेकिन मैच्योर कहाँ हुआ, थाइमस ग्लैंड में. सो ये जो थाइमस ग्लैंड है वो क्या है, एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको हम ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट सेल्स कहते हैं. ठीक है, इसलिए इसका नाम टी और इसका नाम. सेकेंड डिफरेंस क्या है, जो बोन मैरो सेल्स है वो डायरेक्टली एंटीबॉडीज बना लेते हैं. ठीक है, दे फॉर्म द डायरेक्टली एंटीबॉडी. जैसे कोई इन्फेक्शन होगा तो ये याद रखिए, जो भी इन्फेक्टिव कॉजिंग एजेंट होता है वो कहलाता है एंटीजेंस. सो एंटीजेंस क्या है, इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट. इट मे बी बैक्टीरिया, इट मे बी वायरस, इट मे बी एनी टाइप ऑफ वर्म्स और इट मे बी एनी टाइप ऑफ प्रोटोजोन्स. सो जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या कहलाएगा, एंटीजन. उसके अगेंस्ट हमारे बी एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी. तो जो बी लिम्फोसाइट सेल्स है वो डायरेक्टली क्या बना सकता है, एंटीबॉडी बना सकता है. लेकिन जो टी लिम्फोसाइट सेल्स है वो डायरेक्टली एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, वो किसकी हेल्प लेगा, बी लिम्फोसाइट सेल्स की हेल्प लेगा. ठीक है. थर्ड डिफरेंस हम क्या देखेंगे कि ये जो बी लिम्फोसाइट सेल्स का इम्यूनिटी सिस्टम है ये कहलाता है ह्यूमोरल टाइप ऑफ इम्यूनिटी. So why it is called as humoral? So word meaning याद रखिए, humoral, that is humor, humor means liquid. So जो हमारा blood होता है वो humoral कहलाता है. तो इसकी इम्यूनिटी को हम ह्यूमोरल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसे कोई इन्फेक्शन होगा, कोई एंटीजन आएगा और बी सेल्स क्या बना लेगा, ब्लड में ही उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगा. तो ये क्या कहला गया, ह्यूमोरल इम्यूनिटी. लेकिन जो हमारे टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं जो कि थाइमस ग्लैंड में मैच्योर हुए थे, तो वो डायरेक्टली एंटीबॉडी नहीं बना सकते हैं. वो कब बनाएंगे एंटीबॉडी, जब वो बी सेल्स की हेल्प लेंगे. और इसका जो इम्यूनिटी कहलाता है ये कहलाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए शॉर्ट फॉर्म है CMI. तो CMI दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. तो ये कब हेल्प करता है हमको, ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में.
ओके, सो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कब होगा? जैसे आपने सुना होगा कि किसी का लंग्स खराब हो जाता है, लिवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है, या हार्ट का वॉल्व खराब हो जाता है, या कॉर्निया खराब हो जाता है, तो ट्रांसप्लांटेशन होता है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, लिवर लोब ग्राफ्ट हो सकता है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेंस ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है उस समय ये हमारा टी लिम्फोसाइट सेल्स एंटीबॉडीज बना करके डिफेंस करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका इम्यूनिटी क्या कहलाएगा? सेल्फ मीडिएटेड, और इसका क्या कहलाएगा? ह्यूमोरल। ओके, अब एक बात आपको याद रखनी है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय, है ना, ये जो हमारा टी लिम्फोसाइट सेल्स है वो एंटीबॉडीज बना करके हमको डिफेंस करता है। तो चाहे बी लिम्फोसाइट सेल्स हो या टी लिम्फोसाइट सेल्स हो, उनकी दो प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ ऑर्गन। मतलब ये दोनों सेल्स किसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? विच वन इज सेल्फ एंड विच वन इज नॉन सेल्फ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो अपने सेल्स को तो पहचानते हैं लेकिन नॉन सेल्फ सेल्स को नहीं पहचानते हैं। सपोज कभी क्या होता है आपके उसमें स्किन में यदि कोई स्पाइन लग जाता है, कांटा लग जाता है, कहीं इंजरीज हो जाती है, कोई चीज घुस जाता है, या हमारे आंखों में कोई इंसेक्ट चला जाता है, या कान में कोई इंसेक्ट चला जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको बराबर रिजेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है? एक तरह का नॉन सेल्फ पार्टिकल्स है। तो ये सेल्स क्या करते हैं? किसी भी नॉन सेल्फ ऑर्गन्स को, नॉन सेल्फ थिंग्स को हमारे बॉडी में एंटर नहीं होने देते। जैसे कोई कांटा चुभ जाता है तो हमारा बॉडी रिस्पॉन्स क्या करता है? वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, थोड़ा रेडिश हो जाता है, इचिंग होने लगता है, दर्द होने लगता है, तो उसको बॉडी के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ उनका? सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो जितना भी नॉन सेल्फ थिंग्स है वो उसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है उनकी मेमोरी की, ठीक है। तो किसी भी एंटीजेंस को वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सपोज ट्यूबरकुलोसिस कॉज करने वाला बैक्टीरिया एक बार बॉडी में एंटर हुआ, ठीक है, तो जैसे ही टीबी कॉजिंग बैक्टीरिया बॉडी में एंटर होगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो काफी स्लो होगा, स्लो रिस्पॉन्स होगा, तो उसको हमने क्या कहा? प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स कब हो रहा है? जब कोई भी पैथोजन या डिजीज कॉजिंग जर्म्स फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है या हमको इन्फेक्ट कर रहा है, तो उस समय जो रिस्पॉन्स आता है वो कहलाता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, और वो काफी स्लो होता है और लेस इंटेंसिटी का होता है। सेम पैथोजन सपोज कुछ टाइम के बाद सेम टीबी कॉजिंग बैक्टीरिया ने यदि बॉडी में एंटर लिया है, तो हमारा जो इम्यूनिटी सेल्स है उसको मेमोरी में रखते हैं कि ये एंटीजेंस तो पहले भी आ चुका है, तो क्या करते हैं? वो क्विक रिस्पॉन्स करते हैं और फास्ट एंटीबॉडी बना करके उसको खत्म करते हैं। तो इस तरह का रिस्पॉन्स क्या हो गया? सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। So primary response is the response which is very slow and less intensity when the first time any pathogen infected our body. But the secondary response, it is very fast if the same type of pathogen again infect to the body. Okay, this is the called as secondary response. अब हम बात करते हैं एंटीबॉडी की। ये जो आपने एंटीबॉडी लिखा हुआ है वो कौन बना रहे हैं? डायरेक्टली हमारे बी सेल्स बना सकते हैं, इसलिए हम इसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। सो ये मैंने जो ड्रॉ किया हुआ वो क्या है? एक एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल है, ठीक। उस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स में हम क्या देख रहे हैं? एक देख रहे हैं हैवी चेन और एक देख रहे हैं लाइट चेन। सो एक्चुअली में एंटीबॉडी क्या है? इट इज अ प्रोटीनियस नेचर, प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है। उस प्रोटीन में दो पॉलीपेप्टाइड चेन है हैवी और दो पॉलीपेप्टाइड चेन है लाइट चेन्स, ठीक है। यहाँ पर हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन एंड लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में आप एक स्पेस देख रहे हैं, ये स्पेस कहलाता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। ओके, सो एंटीजन बाइंडिंग साइट मतलब जैसे ही कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो वो कहाँ बाइंड होगा? इस एंटीजन बाइंडिंग साइट में बाइंड होगा और ये एंटीबॉडी उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, उसको किल कर देगी। अब दोनों हैवी और जो लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कुछ डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ भी हमने डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाया, यहाँ भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो आपस में जो लाइट एंड पॉलीपेप्टाइड चेन है वो आपस में किससे जुड़े हुए हैं?
डाइसल्फाइड बॉन्ड से. So this is the structure of antibody which is called as H2L2. So H2, that is 2 heavy chains. What is L2? 2 light chains. So it is made up of 2 heavy chains and 2 light chain. So there are different type of antibody molecule according to their intensity. So it is called as IgA, IgE, IgM and IgG, etc. Okay. So what is Ig? It is immunoglobulin. क्योंकि ये जो हमारा एंटीबॉडी है वो क्या है, एक तरह का प्रोटीन है और उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन. सो इस इम्यूनोग्लोबिन को हमने शॉर्ट फॉर्म क्या दिया हुआ है, IgA. So immunoglobulin A, immunoglobulin E, immunoglobulin M, immunoglobulin G. So there are different type of antibodies which is produced by the directly B lymphocyte cells. और T lymphocyte cells कब बनाएगा, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होगा, उस हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए B सेल्स की हेल्प लेकर के वो एंटीबॉडी बनाएगा. सो एंटीबॉडी किससे मिलकर के बना हुआ है, 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन से. सो इट मे बी immunoglobulin A, E, M and G etc. So this is called as immunity system, which is specifically made up of 2 specific type of cells. That's why it is called as adaptive immunity or specific immunity.